भूल में मत रहिए विश्वासियों। चंगाई जरूर मिलेगी तुमको प्रभु से, उद्धार जरूर मिलेगा, पाप क्षमा का, धर्मी जन बनने का मौका जरूर मिलेगा। परंतु जब मृत्यु के बाद में यीशु आकर तुमको स्वर्ग में ले जाने की बात करेंगे, तो प्रभु कहते हैं वहां तेरे विश्वास की कुंजी काम नहीं देगी, वरन काम की कुंजी काम देगी। प्रभु यीशु आने के टाइम पर विश्वासियों को नहीं ले जाएगा। जरा बड़े कान खोल के सुनो, यीशु आएगा तो विश्वासियों को नहीं ले जाएगा, विश्वास योग्य लोगों को लेके जाएगा। विश्वासी नहीं जाएंगे, विश्वास योग्य लोग जाएंगे, जिन्होंने विश्वास को कामों से प्रमाणित कर दिया है, जिन विश्वासियों ने वचन के अनुसार चल करके अपने जीवन के विश्वास को विश्वास योग्यता में बदल दिया है। केवल वे ही लोग प्रभु जी के साथ जाएंगे, याद रखेगा। आपका कैरेक्टर बताएगा कि आपकी भविष्यवाणी पवित्र आत्मा के द्वारा है कि दुष्ट आत्मा के द्वारा है, क्योंकि फलों के द्वारा ही पेड़ की पहचान होती है और कोई एविडेंस नहीं है भौतिक रीति से। इसलिए हर आत्मा का विश्वास नहीं कर लेना। ये भाविक कहलाने वाली आत्मा अपने पीछे जो टीम थी ना, उनके लिए पैसा इकट्ठा करती थी। देयर वाज द बिजनेस वाज गोइंग ऑन बिहाइंड द प्रोफेसीज। याद रखिएगा, जहां भी भविष्यवाणी के पीछे या वरदान के पीछे ये चंदे का व्यापार हो रहा है, वहां हमें शंका करना चाहिएगा। जी हां, क्योंकि फल के द्वारा ही पेड़ की पहचान होती है। इसलिए आत्माओं की परख का होना अति आवश्यक चीज है, और आज इसका प्रचलन नहीं है, क्योंकि इसके सिखाने वाले नहीं है। आज नौ वरदानों के ऊपर कोई बात नहीं करता, और करता भी है तो चंगाई और भविष्यवाणी के अलावा आगे नहीं जाता। एक पापी को पाप की जानकारी होनी चाहिए, और आज सबसे बड़ी समस्या यह है कि याजक लोग पापियों को पाप की जानकारी देते ही नहीं। चलेगा बीवी के साथ पड़ोसन पे भी मजाक चलेगा, बीड़ी भी चलेगी, बॉयफ्रेंड भी चलेगा। आज ऐसे ऐसे चर्च है, लड़का लड़की अपना अपना जोड़ा बना के बैठ जाते हैं। पादरी भी कहता है कोई बात नहीं, पूरा मजा लीजिए, पर चंदा जरूर डालना। अमेरिका देश में ऐसे ऐसे चर्च हैं जहां एक दूसरे के ऊपर हाथ रख के लोग चर्च में ही चूम लेते हैं। उनको जरा भी तमीज नहीं है कि परमेश्वर के सामने बैठे हैं ये लोग। और ऐसे चर्च में भीड़ बहुत होती है, और सबसे धनी चर्च होता है वो, क्योंकि पाप करने वाले दिल खोल करके पाप करते हैं और दिल खोल के दान भी देते हैं। सॉरी टू से, आज पाप की जानकारी देने वाले महंत धरती पर नहीं रह गए। यही कारण है कलीसिया को पाप की जानकारी नहीं है, और जब हमें पाप की ही जानकारी नहीं होगी तो पश्चाताप का सवाल ही नहीं उठता है। बहुसंख्यक लोग हैं जो प्रभु की संतान होने का दावा करते हैं, परंतु उनका व्यक्तिगत इनकाउंटर हुआ वगैरह नहीं। चलो पप्पा जी बोल रहे हैं, बपतिस्मा ले ही लेते हैं। बीवी बार बार पड़ी रहती है, लीजिए चलो जी चलो जी चलो जी। इससे कि ज्यादा और तंगाए, हम बीवी के कहे अनुसार चले जाते हैं, और वो बोलती ले लो ना बपतिस्मा। चल दिमाग खराब हो गया, बहुत सताती, अब ले लेता हूँ, तेरी मर्जी पूरा हो जाए। तो इसका परमेश्वर से लेना देना भी क्या है? अब तुम्हारी शादी हो नहीं रही है, क्योंकि कोई पादरी बोलता सर्टिफिकेट लाओ, तो शादी के चक्कर में मार लिए डूब अपन ने। तो इनको प्रभु कहां मिला? बीवी जरूर मिल गई। तो ऐसे कितने लोग हैं जिन लोगों को प्रभु मिले नहीं, कहीं सुनी बात करके कब्रिस्तान के अंदर गाड़ना पड़ेगा, इसलिए मेंबर बन जाओ तुम, तो इसलिए बपतिस्मा ले लो, है ना? तो बपतिस्मा ले लिए सर। इस तरीके से बहुसंख्यक लोगों को प्रभु मिले भी ना, वे कहीं ना कहीं अपने आप को परमेश्वर की संतान होने का झूठ मूठ दावा करते हैं। दो प्रकार के परिचय हैं, मनुष्य का परिचय या मेरा परिचय, और फिर परमेश्वर का परिचय। तो मेरे परिचय के अंतर्गत आता है कि मैं पापी हूं, और एक व्यक्ति अपने परिचय में अपना परिचय छुपाने की कोशिश करता है। आपको जानकारी मिले, एक व्यक्ति को जिस दिन अपनी गलतियों का एहसास हो जाएगा, एक व्यक्ति को अपने जीवन की उन गलतियों का एहसास हो जाएगा, वो व्यक्ति छुटकारा पाने की पहली सीढ़ी पार कर गया और दूसरी सीढ़ी की तैयारी करेगा। इसके बाद जब हमको ये जानकारी मिल जाए, उस स्त्री ने कह दिया मेरा कोई पति नहीं है,
यूहन्ना 4 में सामरी स्त्री जो कुएं पर पानी भरने आई थी, मेरा कोई पति नहीं है। तब प्रभु ने उसको हाईलाइट किया कि तू 5 पति कर चुकी है और छठवां जो है वो भी तेरा नहीं है। तो ऐसी दशा में सोते के ऊपर एक ढक्कन है और उस ढक्कन को खोलना मतलब पाप को या गलतियों को हाईलाइट करना। और आज याजकों की सबसे बड़ी कमजोरी है कि वे गलतियों के ऊपर उंगली नहीं रखना चाहते, नहीं तो मेंबर भाग जाएंगे। पर एक सच्चा सेवक अपनी जवाबदारी पूरा करता है कि वह उन गलतियों को हाईलाइट करता है जो आत्मिक जीवन में हमको आगे बढ़ने से रुकावट पैदा करती हैं। और जो लोग सच्चाई में गलतियों के मामले में विराम दे देते हैं, ये एक शैतान की वह युक्ति है जिससे कि आप कलीसिया की गलतियों को हाईलाइट ना करें। Those who are not projecting the sin which is abiding in the church, that means you are trapped by the demonic influences. That's why you are hiding the reality of the people or in the churches. जो याजक चर्च के अंदर पाई जाने वाली गड़बड़ियों के सुधार को हाईलाइट नहीं कर रहा है, वह अंधकार की सत्ता की पकड़ में है। They are under the influence of the demonic forces. क्योंकि दुष्ट याजक के दिमाग को उन पापों के विषय या तो अंधा कर देती है या उनसे करेज या हिम्मत छीन लेती है, जिससे कि वे गलतियों का सही बखान ना करें। इसलिए आज की कलीसिया में जिस रीति से पाप बढ़ पल रहा है, जिस पर याजकों के द्वारा कोई हस्तक्षेप नहीं हो रहा है, so the Christianity is fail because the demonic strategy is stopping the man of God so he may not be proclaim the truth which is hiding in the churches. कलीसिया के अंदर छुपे हुए पापों की जानकारी नहीं देना याजक के लिए अंधकार की ताकत की पकड़ में चले जाने के समान है। इसलिए जितने याजक लोग हैं उन्हें आज प्रभु संदेश दे रहा है, यदि आप कलीसिया में घटने वाली अनरीतियों को सुधारने के लिए उन्हें प्रोजेक्ट नहीं कर रहे, उन्हें सामने नहीं ला रहे हैं, तो आपके माथे पर कोई है जो पवित्रता को आने से पहले रुकावट पैदा करने के लिए अंधकार की शक्ति आपका इस्तेमाल कर रही है। आप बुरा मत मानिएगा, 2-4 लोग जाएंगे परंतु बाकी लोग स्वर्ग जाने के लिए तैयार हो जाएंगे। चंदे की चिंता मत करो। यदि 10-20 लोग चले भी गए ना, तो वो लोग जितना दान चंदा नहीं देंगे उससे ज्यादा परमेश्वर आसमान का झरोखा खोल के तुमको आशीष देगा, क्योंकि तुम परमेश्वर के पक्ष में काम कर रहे हो। नो नीड टू वरीड अबाउट द पीपल दे विल लीव योर चर्च। शुरुआत में जो देखो, एक बात याद रखिएगा, कलीसिया को छोड़ के जाने वाला केवल वही होगा जो परमेश्वर की ओर से उद्धार के अनुभव में आने के लिए चुनाव में नहीं आया है। But those who are chosen by God to be a part of the church, आप उनको जितनी भी सच्चाई बताइए, चाहे वह उनको जितना भी चोट देना है, चोट खाने वाला व्यक्ति यदि जा नहीं रहा है तो जरूर परमेश्वर की ओर से उसका कोई चुनाव है कि वह उद्धार के अनुभव में आ जाए। इसलिए हर एक याजकों को अपने आमदनी के ऊपर ख्याल करने से बढ़कर परमेश्वर की प्रसन्नता का ख्याल रखना चाहिए, जिससे कि वे कहीं ना कहीं कलीसिया के अंदर पाई जाने वाली बुराइयों को प्रत्यक्ष करें, जिससे कि लोग पश्चाताप के मोड में आ जाएं। और यदि आप ऐसा नहीं कर रहे हैं तो आप कहीं ना कहीं दुधमुहे आदमी हो, दो जीव वाले हो, है ना। लोगों को, परमेश्वर को भी कहते हालेलुया, और दुनिया को भी, इधर परमेश्वर को भी प्रसन्न करना चाहते हो और इधर कलीसिया को भी प्रसन्न करना चाहते हो। इसलिए इन दिनों में मिलावट का संदेश देने वाले जितने भी याजक हैं, कहीं ऐसा ना हो कि परमेश्वर आपकी कुर्सी बदल दे। लिसन मी केयरफुली, टाइम इज ओवर टू प्रीच द मिंगलिंग गॉस्पेल। यदि आज तक आपने मिलावट करके सुसमाचार सुनाने का प्रयास किया है
और यदि आप लोगों को ध्यान रखते हुए कि वे चोट ना खा जाएं, यदि आपने ऐसे सुसमाचार का प्रचार किया है तो आपकी कुर्सी खतरे पर है। दिस इज द प्रोफेसी फॉर यू द पास्टर्स एंड एवेंजलिस्ट। क्योंकि परमेश्वर अब इस युग में कभी भी मिलावट वाले संदेश को बर्दाश्त नहीं करेगा, क्योंकि यीशु आने के वक्त वह निर्दोष और निष्कलंक कलीसिया को ले जाना चाहता है। इसलिए आगामी दिनों में सेवकाई में खड़े रहने वाले केवल वे लोग होंगे जो सेवा में परमेश्वर की पवित्रता का ध्यान करते हुए बिना किसी डर और भय से परमेश्वर की वो सच्चाई प्रकट करें, जिससे कि कलीसिया को आइडिया हो कि हमें इस जगह में टूटना है, इस जगह में हमें बदलना है और इस जगह पर हमको सुधार करने की आवश्यकता है। समझ रहे हैं? यदि आप ऐसा नहीं कर पाएंगे तो ड्यूमानिक स्ट्रेटजी, दुष्ट की युक्तियां आपके माथे पर हैं, जो कलीसिया को पश्चाताप नहीं करने के लिए आपके अंदर सुसमाचार की सच्चाई में मिलावट करने का काम करती हैं। हालेलुया। हाँ, तो अपने माथे पर हाथ रख करके कहना है, ऐ डरो भय की आत्मा जो मैन प्लीजिंग मिनिस्ट्री में कर रहा हूं, उससे मुझे छुटकारा दिला, जिससे कि मैं तेरा सत्य कह सकूं। यस। और जो इन दिनों में परमेश्वर के सत्य को कहेंगे, परमेश्वर उसकी सेवकाई को प्रमोट करेगा। They are going to be promoted in their mission, in their vision, in their anointing, in their power. यदि आपने समझौता किया तो सपना भूल जाइएगा कि परमेश्वर तुम्हें बेहतर रीति से काम में लाने में उपयोग में करेगा। हालेलुया। जिसकी जिंदगी में पश्चाताप नहीं है, आप कभी भी परमेश्वर का पक्ष नहीं ले सकते। यस, विदाउट द रिपेंटेंस नन ऑफ द पर्सन कैन हैव द फेवर ऑफ गॉड। याद रखिएगा, यदि आपको परमेश्वर का पक्ष चाहिए तो पश्चाताप सबसे पहली बुनियाद है। और आज विश्व से, कलीसिया से, याजकों से पश्चाताप का अंत हो गया। यही कारण है कि हमने परमेश्वर की छाया खो दी और दुष्ट आत्माओं के साम्राज्य में हमारा गहरा योगदान इसलिए है क्योंकि हम पश्चाताप रहित जीवन जीते हैं। हमें अपनी गलतियों का एहसास नहीं होता। हम गलती जरूर करते हैं, परंतु गलती को मानने के लिए तैयार नहीं है। यही है स्वाभिमान, और यही हमारे अंदर बीमारी लेके आता है। यही हमारी आर्थिक समस्याओं का कारण है, क्योंकि परमेश्वर का पक्ष खो देना ही अंधकार के साम्राज्य को अपने अंदर ला लेना है। और यदि कोई व्यक्ति अपने अंदर से अंधकार के साम्राज्य को अंत कर देना चाहता है तो उसे परमेश्वर का पक्ष खोजना पड़ेगा। सावधान, जीव के वश में जीवन और मृत्यु दोनों होते हैं। जो उसको काम में लाना जानता है वही उसका फल पाता है। और आज सबसे बड़ा भयानक पाप मनुष्य बहुत आसानी से कर देता है, और वह है बोल। वह नरक की आग है, जो नरक की आग में छोटे से वन में आग लगा देती है। छोटी सी पतवार जहाज की दिशा बदल देती है। हमारी जिंदगी को भी ये छोटा सा जीव का लोक जो है ना, वह हमारी जिंदगी को दिशा दे सकता है। और आसानी से हम अपने बाल बच्चों को आशीष देते हैं, तू कभी पास नहीं हो सकता, जैसे तुमको ही रिजल्ट मालूम है। कुत्ता कहीं का, बकरा, तूने तो मेरी कुपूत, जितने जंगली जानवर है ना, सबका नाम अपने बेटे के नाम के आगे PhD के रूप में डाल देते हैं। अब आप हमसे दुआ कराइए, बच्चे हमारा बाल नोचते हैं, मैडम तुम्हें तो उसको कभी पास नहीं हुआ कि पहले ही भविष्यवाणी कर दी, और शैतान ने लिया, कहा अरे ठोकरे आमीन, बच्चे को कर दे बर्बाद। इसलिए तो आज मसीही बच्चों में से 99% बच्चे BCA कर रहे हैं। BCA का मतलब होता है बाप के कैश में ऐश। अब बहुत से लोगों को सेवा करने के टाइम पर लोग उनको स्वीकार नहीं करते, वरन उनकी नुक्ताचीनी करते हैं, उनके बारे में अनाप शनाप बोलते हैं, ये क्या बताएंगे। तो ऐसा होता क्यों है? वाई द पीपल आर नॉट कंसीडरिंग अवर मिनिस्ट्री? चाहे वह प्रार्थना की सेवा हो, चाहे गाने बजाने की सेवा हो, चाहे सुसमाचार प्रचार की सेवा हो। मनुष्य यदि किसी व्यक्ति के द्वारा आत्मिक संसार में की जाने वाली हलचल को स्वीकार करने के लिए तैयार है तो उसकी एक ही शर्त है, यदि हमने धार्मिकता को और शांति को और आनंद को अपने जीवन का आधार बनाया है तो मनुष्य हमारी सेवा को ग्रहण करेगा और परमेश्वर भी इस बात को ग्राह्य योग्य समझेगा। चाहे हम गाएं, चाहे हम बजाएं,
चाहे हम झाड़ू लगाएं, चाहे और कुछ करें, यदि तुम्हारे अंदर ये 3 चीजें हैं, आनंद, शांति और धार्मिकता, तो मान के रखिएगा परमेश्वर भी हमारे काम को स्वीकार करेगा।